पहला क्वेश्चन हमारा है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है तथा बी समान कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं लेकिन 5 दिनों बाद बी कार्य छोड़ देता है तो पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा, यानी जो पूरा कार्य समाप्त होने में समय निकालना है कितना लगेगा। तो ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है आपका, ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 20 डेज में समाप्त कर सकता है, यानी उसे 20 डेज लगते हैं किसी कार्य को समाप्त करने में। और बी जो है उसी कार्य को 25 दिन में करता है। बी उसी कार्य को कितने दिन में करता है? 25 डेज में कर देता है। ये 25 डेज में करता है। तो इन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैंने आपको एलसीएम मेथड सिखाया था। तो सबसे पहले आप जो काम है इनका, ए का 20 डेज और इसका 25 दिन, दोनों का पहले एलसीएम ले लीजिए। इनका क्या ले लें? एलसीएम। तो बोलो एलसीएम कितना आएगा? 100 एलसीएम आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 100। यानी जो ये मेरा जो 100 आया एलसीएम आ गया, यानी ये टोटल वर्क आ गया। कितना आ गया आपका? टोटल वर्क। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसका पहाड़ा हम लोग इसमें पढ़ते हैं जिससे हमें ए की क्षमता पता चल जाए कि ए कितने दिन में वर्क करेगा, उसके बाद हम बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे यहां से मैंने इसका पहाड़ा पढ़ा, इसमें कितने बार जाएगा? 20 पंचे 100। कितने बार गया? 20 पंचे 100। और 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 25 चक्कू 100। कितना? 25 चक्कू 100। यानी कहने का मतलब आपको टोटल यूनिट में यानी 100 वर्क है, ये वर्क हमें करवाना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ए जो है 20 दिन में काम करता है और जो बी है 25 दिन में काम करता है। तो 20 दिन में काम करने वाला व्यक्ति यानी जल्दी कर लेता है, तो यानी इसकी क्या है? क्षमता ज्यादा है। क्या है? क्षमता ज्यादा है। यानी कहने को इसके अंदर ये ज्यादा ताकतवर है, तो तभी तो काम जल्दी कर लेता है, इसीलिए इसे कम समय लगता है। और जो बी है ये थोड़ा मान लो ढीला होगा। क्लियर है ना? तो कहने का मतलब ये कम दिन में करेगा। ओके, ये कम दिन में करेगा, तो यानी 4 यूनिट से काम करेगा और ये 5 यूनिट से काम करता है, इसीलिए वर्क कर लेता है। तो हमें क्या कराना है? ओवरऑल क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं? क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यदि वे दोनों एक साथ कार्य आरंभ करें, दोनों एक साथ कार्य आरंभ किया और मान लेते हैं यहां से यहां तक की इन दोनों को काम करना है। कहां से? यहां से यहां तक की काम करना है। और पहले दो लोग व्यक्ति एक साथ इस काम में लग जाते हैं दोनों। तो इन्होंने मान लो 5 दिन एक साथ काम किया, मतलब सपोज करो यहां से और यहां तक 5 दिन काम किया। अब 5 दिन में इन्होंने काम कर कितना लिया? कितनी क्षमता से करेंगे? इनकी दोनों की ये जो क्षमता है ना उनको ऐड कर दो। 5 और 4 9, यानी इन दोनों ने 9 की क्षमता से काम किया होगा। कितनी क्षमता से किया होगा? 9 की। तो काम कर कितना दिया होगा? 45 काम कर दिया होगा। कितना काम कर दिया होगा? बोलो 45 काम कर दिया होगा। तो शेष काम कितना बचा? अगर मैं शेष काम की बात करूं तो कितना बचा? आपके पास था यूनिट में कितना था? 100 में कितना हो चुका? 45। तो शेष कितना बचा आपके पास? यानी 55 बचा। शेष काम कितना बचा? 55। अब होता क्या है, बी कार्य छोड़ देता है। जब बी कार्य छोड़ देता है मतलब 5 दिन बाद बी चला जाता है, ये यहां से चला गया, तो बचा जो काम है यहां से यहां तक की 55, वो कौन करेगा? जब बी चला ही गया है तो काम करेगा कौन? ए करेगा। और ए की क्षमता कितनी है? ए की क्षमता है 5, तो ये काम 5 से करवा दीजिए। 5 से काटा तो बोलो कितना आया? 11। यानी ए को जो 55 काम बचा था उसे 11 दिन में करने में 11 दिन लगेंगे। तो हमसे ये पूछा गया टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो भैया टोटल काम हुआ है 5 दिन पहले हो चुका है और 11 दिन बाद में हुआ है। तो टोटल जो काम होगा वो कितना आ जाएगा? 11 + 5 = 16 डेज हो, मतलब 16 दिन में वो कर देंगे वे लोग। टोटल काम जो हुआ ना 16 दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन कर लिया है। तो दोस्तों ऐसे मैंने पहला क्वेश्चन कर लिया। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसा कि स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ चुका है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या लिखा है? ए और बी क्रमशः 45 दिनों में और 40 दिनों में एक काम को कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद ए कार्य छोड़ देता है और फिर बी ने 23 दिनों में शेष काम पूरा कर लिया है। तो हमें जो मतलब ये बताना है
ए लेफ्ट द वर्क, यानी ए कितने दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है, ये बताना है। क्लियर है? तो ध्यान से देखना कि ए जो है किसी काम को कितने दिन में करता है, बोलो 45 दिन में। कितने दिन में करता है? 45 दिन में, यानी 45 डेज में ये कंप्लीट कर लेता है। कौन? ए, अगर अकेला उसी काम को करे। और बी कितने दिन में कर लेता है? बी करता है आपका 40 डेज, 40 दिन में। ये 40 दिन में करता है। इसका जब एलसीएम हम लोग लेंगे तो कितना आएगा? 360 एलसीएम आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 360। 45 का पहाड़ा इसमें पढ़िए, तो 45 का पहाड़ा पढ़िए, तो यानी 45 का पढ़ेंगे 360 में कितने आ जाएगा? 9 चौक 36, कितना हो जाएगा? 9 से 9 अपना 45, 9 चौक 36, 40, यानी 8 बज जाएगा। कितने बज जाएगा? 8 बज जाएगा। और इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 0 से, यानी ये जाएगा आपका 9 बार। ये कितने बार जाएगा? 9 बार जाएगा। तो आपने देखा क्या क्वेश्चन में ये बोला गया है कि उन्होंने कार्य एक साथ आरंभ किया, कार्य एक साथ आरंभ किया। यानी सपोज हम ये कर सकते हैं कि यहां से यहां तक की मान लो काम करना है, यहां से यहां तक की काम करना है। होता क्या है, जब मैं यहां से यहां तक की काम करता हूं तो ये काम जो हमारा यहां से यहां तक की है टोटल 360 है, और इसी को मुझे कराना है दोनों के साथ। इन दोनों ने मान लो ए और बी ने काम शुरू किया, दोनों ने शुरू किया, ए प्लस बी ने, दोनों ने शुरू किया। और दोनों ने शुरू करने के बाद में यहां से कुछ काम, कुछ दिनों तक काम हुआ, उसके बाद कौन चला गया? ए चला गया। यहां से ए ने चला गया, ए चला जाता है, और बचा काम कौन? बचता कौन है? बी बचता है। जब बी बचा है ना, इसने काम किया 23 दिन, जो बचा हुआ काम था जो भी, उसे 23 दिन में कर दिया, जो भी बचा था। तो हम ये पहले जान लें कि आखिर जो बचा हुआ काम था, जो 23 दिन बचा था, वो ए मतलब बी को करने में कितना समय लगा। यानी ए तो चला जाता है, फिर कौन करेगा? बी करेगा। तो बी को करने में कितना समय लगा? अब बी की क्षमता से मल्टीप्लाई करा दो। बी की बोलो क्षमता कितनी? 9। 9 की मल्टीप्लाई कराओ इसमें, 9 तिया 27 का, ठीक है, 7 और 9 दूनी 18, 18 और उसमें हमारे 18 में हम 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी टोटल काम इसने जो 23 दिन में किया है वो 207 काम किया है, जबकि करना कितना? 360 करना है। यानी रिमेनिंग वर्क बचा होगा क्या? उससे पहले वर्क मेरा रिमेनिंग वर्क क्या बचा है? यानी रिमेनिंग वर्क बचा है 360 में से 207 लेस कर दीजिए, तो यहां से आएगा 3 और यहां आपका बचेगा 5, ठीक है, और यहां पे कितना बचा? 1 बचा। ये आपका शेष वर्क बचा। क्लियर है? 23 दिन इसके करने के बाद, यानी उससे पहले, यानी जो भी काम है यहाँ पे वो कितने दिन का है? 153 दिन का। और इस 153 दिन में आप देख रहे हैं कौन कर रहा है? ए और बी दोनों कर रहे हैं। कौन कर रहा है? ए और बी दोनों कर रहे हैं। तो दोनों की क्षमता अगर हम ऐड करें तो बोलो कितनी है? 17। तो उसी 17 की क्षमता से इसमें डिवीजन करा दो, तो बोलो कितने बार जाएगा? 9 बार जाएगा। यानी कितने टाइम जाएगा? 9 बार जाएगा। यानी ए को अगर ये 9 दिन में करता है तो ए को बोलो कितना समय लगेगा? यानी 9 डेज लगे होंगे उस कार्य को करने में। कितना समय लगा होगा? 9 दिन लगे होंगे। 9 दिन कार्य करने के बाद एक क्या किया होगा? चला गया होगा। तो इस तरीके से जो लीव द टाइम होता है ना, काम छोड़ के चले जाते हैं, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन बनाने हैं। और काफी अच्छा, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को आप लाइक करें। यदि हमारे चैनल पे पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल घंटी जो होगी ना उसको दबा दे, जिससे जितने भी हमारे जो भी आपका टॉपिक आता रहेगा, जो भी चैप्टर का मतलब जो भी सेशन आता रहेगा आपको मिलता रहेगा, और उसको एंजॉय करते रहिए। और बिल्कुल एंजॉय के साथ पढ़िए। पढ़ाई होती है ना, एंजॉय के साथ की जाती है, ठीक है। कोई प्रेशर मत बनाइए, आराम से पढ़िए, स्मूथली पढ़िए। आपका ये जो मतलब सिलेबस होगा धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। मैं इसे रब करता हूं, जैसा कि स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है ए और बी 30 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक ही काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। 20 दिनों में सी ए कर सकते हैं। वे सभी 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। जब बी और सी निकल जाते हैं तो कार्य को पूरा करने के लिए ए को कितना दिन समय लगेगा। यानी अगर हम ए से करवा देंगे 10 दिन के बाद में तो हमारा कितना समय लगेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? बोलो 30 दिन में करते हैं। कितने? 30 डेज में कर लेते हैं दोनों मिलकर। फिर आगे ये बोला गया है कि बी और सी 24 दिनों में कर सकते हैं। यानी बी
और जो सी है वो कितने दिन में कर सकता है, 24 डेज में कर सकते हैं इस कार्य को, 24 दिनों में। और फिर ये बोला गया सी ए यानी 20 दिन में करते हैं, सी और ए 20 दिन में इस कार्य को कर लेते हैं, 20 डेज में इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले आप इतने का ही एलसीएम ले लीजिए पहले। तो बोलो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 120, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 120, यानी टोटल हमारा यूनिट में वर्क कितना आ गया, 120 आ गया। अब देखिए 30 का पहाड़ा इसमें पढ़िए तो कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 120 होता है ना, 30 का चौथा मतलब 4 गुना कर दें, 24 पंचे 120 होता है, 20 छक्का 120 होता है। इतना क्लियर है। उसके बाद देखिए अब आप क्या पता है, ये जो क्षमता है ए और बी की, दोनों की क्षमता मिला के 4 है। इसका मतलब बी और सी की क्षमता कितनी, 5 है, और सी और ए की क्षमता कितनी, 6 है। यहाँ पे हमको एग्जैक्ट क्षमता नहीं पता है कि ए की कितनी है, बी की कितनी है और सी की कितनी, एग्जैक्ट नहीं पता है। तो हमें अलग अलग पता करने के लिए हमें इसको टोटल ऐड करना पड़ेगा, यानी जोड़ना पड़ेगा। अगर हम टोटल जोड़ेंगे तो आप ये देख रहे होंगे कि ये सी इसमें 2 बार आ रहा है, तो और ए और ये भी 2 बार आ रहा है, और यहाँ पे जो बी, ये भी और ये भी 2 बार है। तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं और इसे लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर में क्या कर देंगे, इसको हम जोड़ देंगे इक्वल में। टोटल क्षमता है उसके, जो भी क्षमता है ना उसको सामने रख दो, तो कितना हुआ, 6 और 4 10 यानी 15। क्षमता कितनी हो गई आपकी, 15 क्षमता हो गई। तो ध्यान से सुनो, ए और ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 15। 15 बटा कितना हो जाएगा, 2। 15 बटा बोलो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे 15 बटा 2 हो गया, अब उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें 10 दिन काम करवा देना। ये जो तीनों है ना, ये तीनों ये 10 दिन एक साथ कार्य करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में आपका बोल रखा है कि ये तीनों 10 दिन एक साथ कार्य करते हैं। तो एक बात बताओ, इन तीनों को 10 दिन एक साथ काम करवा दें, मल्टीप्लाई करा दीजिए, 10 दिन काम हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 5, यानी वर्क इंटू कराएंगे 15 75। इन्होंने जो ए बी सी तीनों ने काम किया ना, तो 75 काम कर दिया। कितना काम कर दिया, 75 काम कर दिया। तीनों ने मिलकर 75 वर्क कर दिया। तो बोलो शेष वर्क कितना बचा, यानी रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, यानी ये बचा आपका 120 में से घटा दीजिए, 120 में से 75 घटाइए, तो बोलो कितना बचा, यहाँ पे 5 आ गया। क्लियर है। और यहाँ आपके 11 यानी 4 बचेगा। इतना वर्क बचा यूनिट में। क्लियर है ना। तो कितना बचा, इतना। अब होता क्या है, अब इस कार्य को कौन करेगा, अब इस कार्य को करेगा, मतलब बी और सी तो निकल जाते हैं। अब जो बचा 45 वर्क है, ये कौन करेगा, ये ए करेगा। कौन करेगा, ए करेगा। बट हमें ए की वैल्यू अभी एग्जैक्ट नहीं पता है, तो पहले आप ए की वैल्यू निकालिए। तो आप देखिए जरा, तीनों की वैल्यू अभी हमारी कितनी आई थी, 15 बटा 2 आई थी तीनों की, यानी ए प्लस बी और प्लस सी, इन तीनों की वैल्यू हमें अभी पता चली थी 15 बटा 2। इतना क्लियर है, 15 बटा 2। तो इसमें से हम किसकी वैल्यू निकाल दें, हम बी और सी की अगर वैल्यू निकाल दें, यानी अगर बी और सी की इसमें से निकाल दी जाए 15 बटे 2 में से, तो बोलो किसकी वैल्यू पता चलेगी, ए की वैल्यू पता चलेगी। तो बी और सी की वैल्यू है कितनी, 5। कितनी है, 5। तो इसमें से क्या करो, 5 लेस कर दो। ऐसे जब 5 लेस कर देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, ये टोटल वैल्यू आएगी आपकी 5 10 यानी 5 बटा 2। 5 बटा 2 ये ए की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, मतलब ये वैल्यू नहीं, ये क्षमता हम बोल सकते हैं। ये क्षमता किसकी आ गई, ए की आ गई। ए की क्षमता कितना आ गई, 5 बटा 2। अब बोलो ये जो काम करवाना है ना, ये जो काम है ये किससे करवाना, 45 बटा 45 जो काम है वो ए की क्षमता से कराना है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 × 5 अपन नेम 45, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, यानी 18 डेज लगेंगे उसको वो काम कंप्लीट करने में। कितने डेज लगेंगे, 18 डेज लगेंगे। जैसा कि आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। यदि आया तो कमेंट में यस बोलिए। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन बनाते हैं। मैं एक बार इससे फिर रिकॉल कर देता हूं, ध्यान से देखना। ए और बी दोनों मिलकर 30 दिन में करते हैं, बी और सी कितने दिन में, 24 दिन में, और सी और ए कितने, 20 दिन में करते हैं। आपने देखा क्या, इनका हमें पहले एलसीएम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। तो एलसीएम कितना है, 120। फिर इसका पहाड़ा पढ़ना पड़ता है इसमें, तो हम पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार।
और इसका 24 का पढ़ेंगे तो कितने बार गया 5 बार, 20 का पढ़ा तो कितने बार गया 6 बार। ये जो आती है ना ये क्षमता आती है, ये क्या आती है क्षमता, कार्य करने की क्षमता आ जाती है। उसके बाद हमने देखा क्या यहाँ पे जो 15 आया टोटल क्षमता ऐड की 15 है, बट यहाँ पे ए और बी को मिला के 4 था, ए और बी को मिला के 4 था। तो हमने देखा क्या इन दोनों को हम ऐड करें ए और ए, ये अगर मैं इसको टोटल ऐड करूं ना हर नंबर 2 बार आ रहा है, ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार और सी भी, तो इसलिए 2 कॉमन लेके मैंने ऐसे कर लिया। यहाँ पे देखा क्या मेरी जो क्षमता आ गई ए प्लस बी प्लस सी की 15/2 क्षमता आ गई। अगर मैं इसे 2 से डिवीजन कर दूं, मतलब ये 2 है ना वो अपान में आ जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई, क्योंकि बोला गया कि तीनों 10 दिन एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 75 काम निकाल लिया तीनों का 10 दिन का वर्क। उसके बाद रिमेनिंग वर्क कितना बचा 120 में से 75 मैंने लेस कर दिया तो कितना आया 45। अब मुझे ये जो 45 वर्क है वो किससे करवाना है, ए से करवाना है। तो ए से कैसे करवाओगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2, ये तो दिया है, उसमें से 5 घटा दो, तो 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5/2 बचेगी एक ही क्षमता। एक ही क्षमता से डिवीजन लगा देंगे तो हमारा 18 आ जाएगा, जो कि मेरा करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 16 दिनों में, बी इसे 36 दिनों में और सी इसे 48 दिनों में कर सकता है। ए, बी और सी ने एक साथ कार्य आरंभ किया, 4 दिन कार्य करने के बाद ए कार्य कर छोड़ के चला गया, फिर 5 दिनों बाद बी कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य सी को कितने समय में मतलब करना पड़ेगा। ए कितने दिन में कार्य करता है बोलो, ए को कार्य करने की क्षमता कितनी है, ए कितने दिन में कर लेता है यानी 16 दिनों में। ए 16 डेज में इस वर्क को कंप्लीट कर लेता है, कितने दिन में 16। और बी कितने दिन में, बी करता है आपका 36 दिन में, कितने दिन में करता है 36 डेज में, बी कर लेता है 36 डेज में। और सी कितने दिन में 48, सी करता है 48 डेज में करता है, 48 डेज में करता है। फिर इसमें दिया गया कि ए बी सी ने तीनों ने मतलब एक साथ कार्यारंभ किया। तो सबसे पहले हमें वो पढ़ने से पहले हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लें, तुरंत एलसीएम निकाल लिया करिए, ठीक है। तो एलसीएम बोलो इसका कितना आएगा, इसका आ जाएगा 144 एलसीएम। कितना एलसीएम है, एलसीएम देखो मैंने एलसीएम निकालने का कंसेप्ट भी बताया था, मैंने कहा सबसे बड़ा नंबर उठाओ उसका पहाड़ा पढ़ना शुरू करो, ठीक है। जो भी आएगा जैसे मैंने 36 दूना 72, 72 144, तो उसमें 16 का भी जा रहा है, 36 का भी जा रहा है, 48 का भी जा रहा है, तो इस तरीके से निकालते हैं। तो अब देखो क्षमता निकालो, 16 का पहाड़ा पढ़ो, इसमें 16 नेमा 144, 36 चक्कू हो जाएगा और इतनी 48 तिया हो जाएगा। तो ये मेरी क्या आ गई क्षमता आ गई। होता गया क्वेश्चन में ये बोला गया कि तीनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, तो तीनों एक साथ कार्य आरंभ करेंगे तो कौन, ए बी सी, तो हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 16। ये हमारी टोटल क्या बन गई क्षमता बन गई। और इसे हमें कितने दिन वर्क करा देना है, यानी 4 दिन वर्क कराना है। अगर हम इसे 4 दिन वर्क करा मतलब तीनों जो है ना वो कितने दिन वर्क करते हैं, 4 दिन एक साथ वर्क करते, 4 दिन के बाद एक कार्य छोड़ के चला जाता है, तो यानी कितना हो जाएगा 16 चक्कू 64, कितना हो गया 64। यानी 64 हमारा क्या हो चुका है वर्क हो चुका है। जब मेरा 64 वर्क हो गया तो मेरा रिमेनिंग वर्क कितना बचा, यानी रिमेनिंग वर्क जो मेरा रिमेनिंग वर्क बचा वो कितना बचा, यानी 144 से हम कितना लेस कर देंगे 64 लेस कर देंगे। तो जब मेरा 64 मेरा लेस हो जाएगा तो बोलो कितना आएगा 0 आ जाएगा। और यहाँ पे 80, ये मेरा 80 यूनिट क्या बचा वर्क बचा है, कितना बचा बोलो 80 यूनिट। उसके बाद क्या होता है ना ए वर्क छोड़ के चला जाता है। जब ए वर्क छोड़ के चला जाता मतलब तीनों कर रहे थे तो एक चला गया, अब बोलो कितने वर्क करेंगे, यानी 2 करेंगे। कौन करेगा, बी और सी वर्क करेगा। बी और सी के करने के मतलब 5 दिन बाद ये बी और सी करते हैं। कौन अब कौन काम करता है, बी और सी करते हैं। अगर बी और सी की क्षमता देख लें तो बोलो कितनी क्षमता है, बी की 4, सी की कितनी 3, तो यानी 7 क्षमता है। और 7 की क्षमता से कितने दिन काम करते हैं, ओनली 5 दिन काम करते हैं। ओनली कितने दिन काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं। तो ओवरऑल इन्होंने कितना काम किया 35 वर्क किया। कितना वर्क किया 35 काम करने के बाद में फिर उसके बाद में बी भी चला जाता है। कौन चला गया, बी चला गया। अब 35 काम करके गया है तो 80 में 35 इन दोनों ने मिलकर 5 दिन में कर दिया, तो शेष वर्क कितना बचा, फिर देखो रिमेनिंग वर्क
तो बोलो कितना बचा। अब हम 80 में से घटा देंगे तो यहाँ पे आएगा 5, ठीक है, और यहाँ बचा आपका 7, यानी 45 वर्ग बचा। अभी कितना वर्ग बचा, 45। अब ये 45 वर्ग कौन करेगा, अब ये करेगा सी। कौन करेगा, अब सी करेगा। तो सी करेगा तो सी से करवा देते हैं, यानी सी जो 45 वर्ग करेगा वो कितनी क्षमता से करेगा, बोलो 3 की क्षमता से। काटेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा, 15 डेज में ये वर्क कंप्लीट कर लेगा। कितने डेज में कर लेगा, 15 डेज में। तो यही हमसे पूछा गया है कि मतलब जो शेष वर्क दिया गया है वो सी कितने दिन में करेगा, ये बात हमसे पूछी गई है। तो हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इस तरीके से निकालेंगे। क्वेश्चन आप आराम से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अल्टरनेटिव क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब कुछ समझ लो, जैसे कहने का मतलब एक व्यक्ति एक दिन काम करेगा, दूसरा दूसरे दिन करेगा, तीसरा तीसरे दिन करेगा। तो ऐसे अल्टरनेट करते हैं, जैसे एक दिन पहले किया, फिर एक दिन दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा करेगा, तीसरा नहीं करेगा चौथा करेगा। तो अल्टरनेटिव, जैसे मान लीजिए मैं कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको सिंपल सी एक थ्योरी बताता हूं कि अल्टरनेटिव क्वेश्चन कैसे करते हैं, फिर हम आगे क्वेश्चन कराएंगे। पहले समझ लेते हैं अल्टरनेट, यानी अल्टरनेट वर्क कैसे करते हैं। तो उस पर डिपेंडेंट जो क्वेश्चन है उनको समझते हैं। तो क्वेश्चन है पहला, जैसे मैंने मान लिया कि ए किसी कार्य को मान लो 20 दिन में कर देता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर देता है, 20 दिन में कर देता है, 20 डेज में। और बी कितने दिन में करता है, बी 30 डेज में करता है, 30 डेज में। ए 20 डेज में, बी 30 डेज में। ओवरऑल होता क्या है, इनका हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम मेरा कितना आएगा, यानी इसका हम जब एलसीएम लेंगे, हमारा एलसीएम आया 60। तो यहाँ पे एलसीएम हमारा कितना आएगा, 60 आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद में हमें ये देखना है, अगर मैं 60 वर्ग 20 की क्षमता से करवा, इसकी क्षमता कैपेसिटी मुझे चाहिए। 20 का पहाड़ा पढ़िए कितने बार जाएगा, 3 बार। और इसका टेबल इसमें पढ़िए तो कितने बार जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, यानी इसकी क्षमता आएगी आपकी 2। इसकी क्षमता कितनी आएगी, 2 आएगी। तो हमने देखा क्या, इसकी क्षमता आ गई 3, इसकी क्षमता आ गई 2। तो ये काम जो है ना कैसे करते हैं, अल्टरनेट करते हैं। अल्टरनेट का मतलब है पहले दिन कौन करेगा, ए करेगा, ठीक है। पहले दिन काम कौन करेगा, ए करेगा। और दूसरे दिन काम कौन करेगा, जब ए काम कर लेगा तो उसके अगले दिन कौन करेगा, बी करेगा, ठीक है। फिर ए करेगा और फिर कौन करेगा, बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर कौन करेगा, बी करेगा। तो यानी ये जो होते हैं ना, ये अल्टरनेटिव काम करते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब एक एक दिन छोड़ छोड़ के करते हैं, तो इसको बोला जाता है अल्टरनेटिव वर्क करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, अब ध्यान से समझिए। अगर मैं देखूं पहले दिन इसने काम किया कितना, मतलब ए ने काम किया फर्स्ट डे, यानी ए का पहले दिन का वर्क फर्स्ट डे, ये पहले दिन जाएगा और 3 यूनिट वर्क करेगा। कितना वर्क कम करेगा, 3 यूनिट। फिर क्या होगा, फिर बी करेगा, बी जाएगा और ये करके आ जाएगा। कितना करके आ जाएगा बोलो, यानी अगले दिन इसको भी एक डेज में कितना कर देगा, यानी 2 यूनिट कर देगा। ओवरऑल जो हमारा 2 डेज में बोलो वर्क कितना कंप्लीट हो रहा है, 5, यानी 2 दिन में केवल 5 यूनिट वर्क कंप्लीट हो रहा है। तो हमको काम कराना कितना है, हमको काम कराना है 60, यानी 60 यूनिट कराना है टोटल वर्क। तो हम क्या करते हैं, इसका पहाड़ा पढ़ते हैं कि कितने टाइम में ये कंप्लीट होगा। तो हमने देखा 12 बार अगर पढ़ दिया जाए तो 12 से इधर मल्टीप्लाई, 12 से इधर मल्टीप्लाई, तो 12 दूनी कितना हो गया, 24, और इधर कितना हो जाएगा, 60। तो यानी 24 डेज में ये क्या होगा, वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टाइप का आपका ये मेथड था।